इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच, तीसरा दिन और इंडिया ने मुकाबला अपनी मुट्ठी में कर लिया है। पहले टेस्ट मैच में भी इंडिया के पास मूवमेंट्स थे, लेकिन इंडियन टीम ने उन मूवमेंट्स को सीज नहीं किया था, जिसकी वजह से पहला टेस्ट मैच इंडियन टीम को गंवाना पड़ा था। यही गलती इस टेस्ट मैच में नहीं दोहरानी है। अगर इंडिया की टीम ने चौथे दिन पर डिसेंट क्रिकेट भी खेली, तब भी इंग्लैंड के सामने पांचवें दिन पर 500 रन का टोटल होगा। वहां से या तो इंडिया की टीम जीतेगी या बैस बॉल को आप ड्रॉ के लिए खेलते हुए देखेंगे। इंग्लैंड के जीतने के चांसेस बहुत कम होंगे। उसका रीजन है इंडिया की गेंदबाजी जो इस पारी में देखने को मिली है। तीसरे दिन पर इंडिया ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। उससे पहले दूसरे दिन ही इंडिया ने 3 इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। हालांकि इंग्लैंड की तरफ से काउंटर पंच देखने को मिला, लेकिन इंडिया ने जो पहले 5 विकेट जल्दी निकाल लिए थे और उसके बाद आखिरी 5 विकेट जो सिर्फ 20 रन पर निकले हैं, उससे इंडियन टीम ने तीसरा दिन भी अपने नाम किया है और इस टेस्ट मैच में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मोहम्मद सिराज ने। फाइनली एक लंबे अरसे के बाद 5 विकेट हॉल उनकी तरफ से देखने को मिला। 6 विकेट उन्होंने निकाले और जसप्रीत बुमराह की अब्सेंस में आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए था, उनसे जो गेंदबाजी चाहिए थी, वो उन्होंने करके दिखाई। कुछ आंकड़ों की भी बात हो रही है कि जब जसप्रीत बुमराह के साथ वो खेलते हैं तो उनकी एवरेज 32-33 के आसपास की है, और जसप्रीत बुमराह के बिना जब वो खेलते हैं तो उनकी एवरेज 23 के आसपास की है। 10 रन का डिफरेंस आपको उनकी एवरेज में देखने को मिलता है। तो मोहम्मद सिराज बुमराह के साथ अच्छी गेंदबाजी नहीं करते, बुमराह के बिना अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इस चीज़ को थोड़ा इंप्रूव कर लें तो इंडिया की ओवरऑल गेंदबाजी आपको अच्छी नजर आएगी। लेकिन इस मैच में उन्होंने जिस डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी की है, वो कमाल की चीज़ है। यही आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा ओवर ट्राई ना करे, कंडीशंस को समझे और बाकी प्लेयर्स को भी असिस्टेंस दे कि कैसे इस विकेट पर गेंदबाजी करनी है। खैर, उन्होंने अपनी गेंदबाजी बहुत अच्छी की। ज़्यादा जो पिछले मैच में फुल गेंदबाजी कर दे रहे थे, ज़्यादा शॉर्ट हो रही थी, वेवर्ड थे, इस बार उन्होंने अच्छे चैनल में लगातार गेंदबाजी की है। और शायद इस चीज़ पर बॉलिंग कोच के साथ भी बात हुई होगी, क्योंकि इंडिया पिछले मैच में जो लेंथ थी वो बहुत गड़बड़ थी, सारे गेंदबाजों की थी। अगर आप जसप्रीत बुमराह को छोड़ दें, बाकी सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों की लेंथ जो थी वो गड़बड़ थी। इस मैच में सिराज ने बहुत सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की है। एक और चीज़ जो उनकी गेंदबाजी में इस पारी में दिखी कि अच्छा सीम अप डिलीवरी का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और दूसरा जो लेंथ थी कि बहुत आगे फुल करने की कोशिश नहीं, स्विंग कराने की कोशिश नहीं, सीम कराने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से ज़्यादा देखी गई। और आप उनके बाद के विकेट्स भी देखेंगे, उन्होंने जिस तरह से गेंद सीम करा के अंदर की तरफ लेके आए। आई थिंक कमाल की गेंदबाजी यही होता है कि आप कंडीशंस को समझें, अडॉप्ट करें और उसके हिसाब से अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाजी करें। तो ज़बरदस्त गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली है। पिछले मैच में भी दूसरी पारी में वो गेंदबाजी उन्होंने अच्छी की थी, बट विकेट्स नहीं थे। बट इस बार वो सारे विकेट्स की कसर उन्होंने पूरी कर दी है। उसके बाद आकाशदीप ने तो सेटअप किया ये गेम दोनों बार। पहली बार भी आके जो अर्ली ऑन 2 विकेट उन्होंने निकाले, और उसके बाद जब एक लंबे अरसे तक विकेट नहीं गिरा, तो फिर आपको जब विकेट चाहिए था, नई गेंद आती है और उन्होंने हैरी ब्रुक्स को जो गेंद अंदर लेके आए हैं, बहुत कमाल की। इस विकेट पर बॉल थोड़ा सीम हुआ है और आकाशदीप ने दिखाया है कि वो किस तरह से गेंद को सीम करा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उनका सीम प्रेजेंटेशन रहता है। उन्होंने कल पोप को भी जो ज़बरदस्त गेंद डाली थी वो भी कमाल की थी। हैरी ब्रुक्स वाली गेंद और ज़बरदस्त थी। ओवरऑल जो 4 विकेट हैं, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट जरूर लिए हैं, लेकिन आप देखो इस बॉलिंग अटैक को लीड एक्चुअली आकाशदीप ने किया है। क्योंकि जब आपको क्रूशल जंक्शन पर विकेट चाहिए था, उन्होंने आके वो पार्टनरशिप तोड़ी, जो 300 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप बन गई थी। स्किल सेट उन्होंने अच्छा दिखाया इस मैच में, अच्छी पेस पर वो ऑपरेट कर रहे थे। बीच में जब रन्स बन रहे थे तो सबकी पिटाई हो रही थी। और इस विकेट की चर्चा जरूर होगी यार, जिस तरह का विकेट इंग्लैंड ने इस सीरीज में दिया है। बल्लेबाजी के लिए बहुत आसान विकेट हैं, आपको फिर भी तारीफ करनी पड़ेगी स्मिथ की। उन्होंने जिस तरह से काउंटर अटैकिंग पारी खेली है, और इस बल्लेबाज में दम है। आप T20 क्रिकेट में भी देख चुके हैं जिस तरह से वो शॉट्स खेलते हैं, और अच्छी विकेट पर काउंटर अटैक आप कर सकते हैं। बट सिचुएशन भी आपको कई बार देखनी होती है। 5 विकेट गिरे हुए थे, वहाँ से हमेशा बल्लेबाज अंडर प्रेशर रहता है। उन्होंने अच्छा कैरेक्टर दिखाया, और दैट्स व्हाई
ये काउंटर अटैकिंग पारी भी आई है, उनकी पार्टनरशिप भी ब्रुक्स के साथ अच्छी बनी है, और उन्होंने फिर जो अब तक आपने इस टेस्ट मैच में देखा है कि दूसरे सेशन में रन बनाना बहुत आसान रहा है। स्पेशली आप पहले सेशन का आधा घंटा छोड़ दें, उसके बाद जब धूप अच्छी आ जाती है फिर बल्लेबाजी के लिए आसान ही रहता है। तो सुबह का टाइम, शाम का टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है अब तक इस टेस्ट मैच में। बाकी दिन के टाइम में बल्लेबाजी अच्छी हुई है। बल्लेबाजों के लिए उतने चैलेंजेस इस मैच में अब तक आपको देखने को मिले नहीं है। 3 दिन का खेल हो चुका है, अब शायद चौथा दिन, 5वां दिन। ये विकेट शुरू से थोड़ा ड्राई रहा है, उसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है और टर्न प्ले में आ सकती है। जब ये लंबी पार्टनरशिप चल रही थी तो इंडियन स्पिनर्स आपको ऑर्डिनरी ही नज़र आ रहे थे। वो विकेट लेने वाले गेंदबाज नज़र आए नहीं, वो टूथलेस स्पिनर्स आप कह सकते हैं। और ऐसे में शायद आपने मिस किया होगा कि अगर कुलदीप यादव यहाँ पर रहते तो 300 रन की पार्टनरशिप शायद ना बनती, वो विकेट निकाल सकते थे। रिस्ट स्पिनर इन कंडीशंस में होता जो अच्छा बॉल घुमाता है, डेफिनेटली वो चांस क्रिएट करता। अगर इंडिया ने उनको खिलाया होता तो शायद ये इतनी लंबी पार्टनरशिप नहीं लगती और इंडिया की टीम इस गेम में और आगे चली गई होती। खैर वो तो जो चीज़ है नहीं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने का मतलब बनता नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखो, इंडिया की टीम इस गेम में काफ़ी आगे है। इंडिया के लिए एक और पॉजिटिव चीज़ ज़रूर है कि नीतीश रेड्डी जिस तरह से गेंदबाजी करके गए, एक कैच भी उनकी गेंद पर छूटा। बट नोटिस करने वाली बात है उनका सीम प्रेजेंटेशन, और 50वें ओवर के आसपास गेंदबाजी कर रहे थे वो, वहाँ पर भी उनका गेंद कुछ ना कुछ हरकत कर रहा था। हालांकि उनको विकेट ज़्यादा नहीं मिले, कोई भी नहीं मिला, ज़्यादा छोड़िए कोई भी नहीं मिला, पिटाई भी हुई है, बट बीच बीच में उन्होंने कुछ गेंदें ऐसी डाली जो एक्चुअल में इंप्रेसिव गेंदें थीं, जो आप देखना चाहते हैं कि यार कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो मेहनत की जा रही है बैकग्राउंड में, उससे गेंदबाजी में कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। थोड़ा थोड़ा सा आप उनकी पेस पर गौर करते, उनके सीम प्रेजेंटेशन पर गौर करते, क्योंकि ये विकेट ना जैसे जैसे मैच होता जा रहा है ना, वैसे वैसे स्लो डाउन भी करता हुआ चला जा रहा है। आप प्रसिद्ध कृष्णा को देखिए, 140-45 पर हिट कर रहे थे, बट उनकी गेंद भी आपको स्लो लग रही थी, बाकी गेंदबाजों की गेंद भी आपको स्लो लग रही थी। तो नीतीश रेड्डी अगर 130-35 पर गेंद डाल रहे हैं तो वो आपको ऑब्वियसली स्लो लगेगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सीम प्रेजेंटेशन उनका रखा है, और मैं एक चीज़ सोच रहा था, उनका इस्तेमाल और बेटर किया जा सकता है। उनको कैसे आप इस टीम में बेटर गेंदबाज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप जसप्रीत बुमराह के साथ पिछले मैच में खेल रहे थे तो आपको एक चीज़ की कमी नज़र आ रही थी कि नई बॉल के बॉलर आपके पास नहीं थे। क्या उनको अर्ली ऑन एक स्पेल दिया जा सकता है 2-3 ओवर्स का? क्योंकि जिस तरह का सीम प्रेजेंटेशन वो दिखा रहे हैं, और नई गेंद अगर उनके हाथ में हो तो गेंद हरकत जरूर करेगी। और आज की गेंदबाजी में उन्होंने जो चैनल उनको दिया गया था कि आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदबाजी करनी है, फील्ड सेटअप जिस तरह से था उसमें पकड़ के गेंद डाली है, तो 2 चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं जिसकी वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने टिप्पे पर गेंद डाल के दिखाई है, उन्होंने वो गेंद मूव करा के दिखाई है 50 ओवर पुरानी गेंद को। तो नई गेंद अगर आप अर्ली ऑन दे दें तो एक तो कॉन्फिडेंस भी गेंदबाज का बढ़ता है, और दूसरा फिर उसकी यूटिलिटी भी कहीं ना कहीं आ जाती है। अगर नई गेंद नहीं दे सकते तो वन चेंज आप उनको थोड़ा जल्दी लेके आएँ। बहुत बार ना बहुत लेट लेके आते हैं, वो 40-50 ओवर के आसपास कुछ ज़्यादा होता नहीं, आप सिर्फ रेस्ट देने के लिए बाकी गेंदबाजों को उनको इस्तेमाल करते हैं। तो सिचुएशन देख के कप्तान को ये चीज़ असेस करनी होगी कि इस प्लेयर का इस्तेमाल कैसे ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि आगे चल के वो खेलेंगे तो खेलेंगे। अब आपको ये देखना है कि उनकी यूटिलिटी इंडियन टीम के लिए कैसे बेटर हो सकती है। देन प्रसिद्ध कृष्णा की भी गेंदबाजी की बात कर लें तो गलतियों से सीख नहीं रहे। कभी लाइन लेग स्टंप पे चली जाती है, तो कभी शॉर्ट गेंद, वो उनकी ताकत भी है, कमजोरी भी बनती है। और जितनी पिटाई उनकी हुई है पिछली 3 पारियों में, उतना तो बहुत सारे गेंदबाजों की पूरे करियर में नहीं हुई होगी। तो प्रसिद्ध कृष्णा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं इस सीरीज़ में अब तक, और आई थिंक ये वाला चेंज इसी मैच में करना चाहिए था। बट अगले मैच में मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह उनकी जगह पर ही आ जाएंगे। तो बाकी दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। ओवरऑल इंडिया की गेंदबाजी आपको ठीक ही दिख रही है। फिर इंडिया की बल्लेबाजी पर अगर आ जाएं तो केएल राहुल और करुण नायर अभी खेल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल आउट हो गए, अच्छा खेल रहे थे। और अगर यशस्वी जायसवाल इस बार फिर से 70-80 रन और बना जाते, तो जब वो रन बनाते तो तेज ही बनाते, और तेज रन बनाने का मतलब यह है कि अब इंडिया यहाँ से देखिए, कल के दिन पर अगर 70 ओवर बल्लेबाजी करती है तो 70 ओवर में आप 4 रन पर ओवर भी जोड़ें तो 280-300 रन इंडिया की टीम और बनाएगी। मतलब लगभग 550 के आसपास का टोटल होगा,
और इंग्लैंड को आप चौथे दिन के आखिरी 10, 12, 15 ओवर देंगे बल्लेबाजी के लिए और 5वें दिन का पूरा खेल होगा। अब चौथे दिन पर देखना है कि थोड़ा बहुत बारिश का फोरकास्ट भी है, उससे क्या होता है, कितना मैच हो पाता है या नहीं हो पाता है। बट अगर सब कुछ सही रहा तो इंडिया की टीम लगभग 550 के आसपास का टोटल इंग्लैंड को चेज डाउन करने के लिए देगी। और चौथे दिन पर आके जैसे आपने दूसरे दिन के एंड में काम किया था, 2-3 विकेट निकाल लिए थे, वैसे ही अगर आपने निकाल लिया तो 5वें दिन मुझे लगता है कि 550 रन बनाना आसान नहीं होगा। विकेट कितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो, जितना ड्राई है विकेट रहा है, 5वें दिन थोड़ा बहुत बॉल ऊपर नीचे रहेगी। इंडिया की स्ट्रैटेजी रही आज के दिन पर कि थोड़ा विकेट टू विकेट बॉल किया जाए, और उसमें हुआ भी है। इनसाइड एजेस लगे हैं, गेंद विकेट्स पर आ भी रही थी और स्लो भी हो रहा है विकेट, तो शॉट्स मेकिंग बाय द टाइम और इम्प्रूव नहीं होगी। पुरानी बॉल के साथ, सॉफ्ट बॉल के साथ इनसाइड एजेस जो है वो काफ़ी लग रहे थे। तो कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा मुझे लगता है 2 दिन में, जिस तरह की कंडीशंस रही हैं। और इस बार इंडिया की टीम ये मौका गवाएगी नहीं मुझे लगता है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।